आज हम सभी 2 मिनट के लिए पहले साइलेंस में बैठेंगे, क्योंकि हमारे सबसे आदि रतन परम आदरणीय परम श्रद्धेय ईशु दादी जी ने कल रात्रि को शरीर छोड़ा है। तो उनको हम अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे संकल्पों के माध्यम से, और फिर आज का सत्र आरंभ करते हैं। तो 2 मिनट के लिए सभी बाबा को याद करते हुए उनको अपने मन के श्रेष्ठ भावनाओं की श्रद्धांजलि, स्नेहांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। हम सभी में से काफी लोग नए भी होंगे जो हमारे आदि रतन ईशु दादी को नहीं भी जानते होंगे, लेकिन जब से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब से ईशु दादी बहुत छोटी आयु में 9-10 साल के थे तभी बाबा के पास आए हॉस्टल में, और फिर जैसे माउंट आबू आए हैदराबाद कराची से, तो उसके बाद बाबा ने उनको पूरा अकाउंट संभालने दिया था और यज्ञ का अकाउंट्स वही देखते थे सारा। और बाबा का जैसे एक वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार ऐसी श्रेष्ठ आत्मा रही। बाबा के अव्यक्त होने के बाद परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी के संग रहे और हमेशा दादी जी के साथ साथ चलते रहे यज्ञ के कारोबार में। और शुरू से बाबा ने उनको कभी बाहर की सेवा पर नहीं भेजा था, लेकिन हमेशा यज्ञ की बहुत वफादारी से संभाल करते थे। तो कल रात्रि को उन्होंने शरीर छोड़ा लगभग 8 बजे, और आज यहाँ मधुबन में ला करके उनको 10 बजे के आसपास करीबन संस्कार करेंगे, क्योंकि अभी जैसे आप सभी को मालूम होगा कि इंडिया के अंदर चारों तरफ लॉकडाउन है, और लॉकडाउन होने के कारण जो है 10-11 बजे से पहले हमें संस्कार कर देना होता है। तो इसीलिए बहुत जल्दी ही उनका संस्कार हो जाएगा, क्योंकि और तो कोई बाहर से आ नहीं सकते हैं कर्फ्यू के कारण, लॉकडाउन के कारण। तो इसीलिए जल्दी ही उनका संस्कार हो जाएगा। तो आज की जो शक्ति है, हम सभी विशेष अष्ट शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, और अष्ट शक्तियों के वर्णन करते करते आज हम तीसरी शक्ति पर पहुंचे हैं। हम सभी ने सहन शक्ति की
महानता को देखा, साथ ही साथ समाने की शक्ति कितनी विशिष्ट है उसको भी समझा, और उसके साथ आज है परख शक्ति। क्योंकि जब तक व्यक्ति परखेगा नहीं तब तक न सहन कर सकता है, न अपने अंदर समा सकता है। कोई भी चीज को आपने यथार्थ रीति से परख लिया तो पहचानने के बाद फिर सहन करना आसान हो जाता है। जब तक हम वास्तविकता को परखते नहीं हैं तो कई बार रिएक्शन आता है, और उस रिएक्शन के कारण ही कई बार अंदर से बहुत सारी नकारात्मक या व्यर्थ भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन जब वास्तविकता को समझ लेते हैं, परख लेते हैं, तो उसके बाद न व्यर्थ संकल्प चलता, आराम से हम कूल डाउन हो सकते हैं, सहन कर सकते हैं, और कोई भी बात को अपने अंदर समाना भी आसान हो जाता, क्योंकि वो मैच्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है। तो मैं यही कहूंगी कि आध्यात्मिक जीवन पथ पर हर कदम सत्य को परख करके फिर जीवन में उसको ग्रहण करना होता है। क्योंकि जैसे जैसे ये आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं तो चारों ओर दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो इतना फॉल्सहुड है, इतना नेगेटिव है। कभी कभी बाहर का स्वरूप बहुत स्नेह प्यार का भी होता है, लेकिन अंदर में नेगेटिव भावनाएं भी होती है। इसीलिए उसको परखना बहुत आवश्यक है। परखने की शक्ति अगर होगी तो मैं समझती हूं कि जो बाकी की 7 शक्तियां हैं उसको सहज इनकलकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज को हमने परखा ही नहीं तो क्या होगा? बाकी शक्तियां भी हमारे जीवन के अंदर नहीं आ सकती है। सहन करने के बदले सामना कर लेंगे, सामना करने के बदले संभालेंगे, तो रॉन्ग शक्तियों को यूज करना शुरू करते हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर तो मनुष्य कदम कदम पर धोखा खाता ही रहता है। तब कहा कि आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी हमें हर कदम में, हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति के साथ डील करते हुए परखना बहुत आवश्यक है। और राजयोग से हमारे जीवन में सारी शक्तियां विकसित होती है। परखने की शक्ति का कार्य भी तब होता है जब हमें 2 बातों में चॉइस करना होता है। कोई भी सिचुएशन आई तो नेचुरल है चॉइस करनी पड़ती है, ये करे, ऐसा करे, वैसा करे। तो जहां चॉइस करना पड़ता है वहां परखना पड़ता है। क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि आज का युग है एडवर्टीजमेंट का युग, और एडवर्टीजमेंट के युग में क्या होता है, नकली सामान को भी इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि लोग उस धोखे में आ जाते हैं और उसी को सही समझने लगते कि ये बहुत अच्छा सामान है, खरीद लेते हैं, आ जाता है, उसके बाद क्या कहते हैं, अरे बेकार निकला। क्यों? क्योंकि हमने परखा ही नहीं कि भाई आज ये एडवर्टीजमेंट के युग के अंदर तो बहुत सारी चीजें इतना हाईलाइट कर लेते हैं, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी विशेषताएं बता देते हैं, और उसके बाद जो है अंदर से जो निकलता है वो ऐसी चीज होती है, या कभी कभी तो कुरियर से आते आते भी सारा टूट फूट जाता है। तो कहते हैं हमने समझा था इसको स्ट्रांग होगा
अंदर से क्या निकला। तो असली और नकली को परखना बहुत जरूरी है। दुनिया में भी कहा जाता है कि हाथी के दांत चबाने के अलग, दिखाने के अलग होते हैं। तो आज दुनिया ऐसी हो गई है। तो हर समय मनुष्य को भी परखना होता है। नहीं तो जैसे लोग कहते हैं कि अरे हम इसके साथ कांटेक्ट में आए, उसने इतनी मीठी मीठी बातें किया और बाद में हमें बहुत बड़ा धोखा दे दिया। हमें क्या पता कि ऐसा व्यक्ति भी होगा। अरे आज दुनिया ही जब नकली है, दुनिया में ही हर चीज झूठ है, तो इसीलिए मनुष्य को परखना बहुत आवश्यक हो गया है। आज मनुष्य अंदर से कुछ, बाहर से कुछ होता है। बाहर से बहुत मीठी बातें करेगा, सहयोग देगा, स्नेह दिखाएगा, लेकिन उसके बाद देखा जाता कि काफी उसके अंदर की भावनाएं नेगेटिव, गलत होती है और उसी में व्यक्ति फंस जाता है। इसीलिए बाबा ने हमेशा, परमात्मा ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि बच्चे, जितना आप इस दुनिया के अंदर वास्तविकता को परखेंगे नहीं, राइट चॉइस नहीं करेंगे, तब तक हर कदम कदम पर धोखा मिलता ही रहेगा और अनेक प्रकार के माया की जाल में फंसते जाएंगे। तो वास्तव में हमें कहां कहां परखना होता है? तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 बातों को परखना होता है। सबसे पहले स्वयं को परखना है। आप सोचेंगे हम अपने आप को तो जानते ही है ना, फिर स्वयं को क्या परखना होता है? लेकिन कलयुग की दुनिया के अंदर, जैसे कहा, ये झूठ की दुनिया है, तो आज मनुष्य भी स्वयं को नहीं जानता है। सबसे पहला झूठ या धोखा कि परमात्मा कहते हैं तुम आत्मा हो और मनुष्य ने समझ लिया हम शरीर है, हम फलाना है, हम फलाना है, हम फलाना है। और यही सबसे बड़ा धोखा है। परमात्मा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम ये देह नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। मनुष्य जब भी अपने आप को देह समझ लेता है तो क्या होता है? अनेक प्रकार की कर्मेंद्रिय की अधीनता आ जाती है और वहां अनेक प्रकार से धोखा खाता है, क्योंकि कई कर्म विकर्म भी हो जाते हैं। कर्मेंद्रिय के वश कर्म करने लगे तो विकर्म भी हो जाता है, जैसा करना नहीं चाहते हैं वैसा हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि कई कर्म विकर्म हो जाता है, कई कर्म करना नहीं चाहते थे लेकिन हो जाता है। कई बार हम कहते हैं कि क्या करें, मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन मुख से निकल गया। परमात्मा हमेशा हमें महावाक्य के अंदर ये बताते हैं कि बच्चे, ये आंखें बहुत धोखा देती है और आंखें इतना धोखा देती है, तो ऐसे जब कर्मेंद्रिय की अधीनता में आ जाते हैं, परवश हो जाते हैं, तो बार बार ये कर्मेंद्रियां ऐसे कर्म करने के लिए मजबूर करती है जो हमें नीचे गिराती जाती है। और फिर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने ही कर्मों के पश्चाताप में आ जाता है। तो इसका मतलब जो हमारी वास्तविकता है, हमने उसको पहचाना ही नहीं है। इसीलिए जब अपनी वास्तविकता को पहचान लेते हैं कि हम ही आदि में वह श्रेष्ठ देवात्मा थे और हमें फिर से वही बनना है, जो कहा नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो हमें वही बनना है, ये हमारा लक्ष्य है और उसी के लिए परमात्मा हमें श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर के अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करना सिखाता है। क्योंकि ये जीवन को अगर देखा जाए
तो जीवन एक शतरंज का खेल की तरह है। इट्स लाइक अ चेस गेम। चेस में क्या होता है, चेस जब व्यक्ति खेलता है तो उसमें राजा भी होता है, रानी भी होती है, घोड़े भी होते हैं और प्यादे भी होते हैं। और एक एक मोहरा जब चलते हैं चेस में, तो हमेशा यही कोशिश करते हैं चेस खेलने वाले कि अपने राजा और रानी को बचाएं, है ना। तो हर समय ये ध्यान रहता है कि कौन सा मोहरा चले ताकि हम अपने राजा को बचा सके। वैसे ही हमारे जीवन में सदा सुख शांति रहे, उसके लिए हर समय हमें भी परखना आवश्यक है कि कौन सी शक्ति को यूज करना है, ताकि इस बदलते समय में, बदलते हुए परिवेश में हम हर समय आत्मा रूपी राजा को चोट से बचा सके, धोखे से बचा सके। इसलिए परख शक्ति को यूज करना है, और कब कौन सी शक्ति, कौन से गुण को यूज करना है, परख शक्ति न होने के कारण ही मनुष्य ने जीवन में बहुत धोखे खाए हैं या बहुत धोखा खाता है, और दुख शांति को भी जीवन में अनुभव करता है। तो इसलिए सबसे पहला परखना है स्वयं को, मैं कौन हूं। बार बार उस कॉन्शियसनेस को ले आना है कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। उस कॉन्शियसनेस को जागृत करना है। उसके साथ साथ दूसरा हमें परखना है दूसरों को, अनेक आत्माओं को जिसके साथ हम कांटेक्ट में आते हैं, उसको भी परखना है। आज की दुनिया के अंदर परमात्मा पिता हमें कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आपको 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना है कि एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी, वर्तमान समय में उसकी दृष्टि वृत्ति क्या है, और भविष्य में कहां तक वो अपनी प्रारब्ध बना सकता है। ये नॉलेज बहुत आवश्यक है। ये विजडम अपने अंदर होना बहुत जरूरी है। तो तीनों कालों को जब हम परख लेते हैं, पास्ट की उसकी लाइफ, प्रेजेंट की उसकी वृत्ति, उसकी दृष्टि, और फ्यूचर में कितना वो पुरुषार्थ करके अपने प्रारब्ध को बना सकते हैं, तो ये विजडम से जब तीनों कालों को देखेंगे तो हर इंसान को परखना आसान हो जाएगा। वर्तमान समय आने वाले में अगर यह गुण नहीं होगा तो क्या होगा, धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं भी आपके सामने आएगी जो अंदर एक बाहर दूसरा होगा। परीक्षा लेने आएंगी कि आप कितना इस नॉलेज को ग्रहण कर चुके हैं। कई बार हमारे परिवार के सदस्य ही हमारी परीक्षा लेते हैं, और फिर जब हमें इरिटेट करते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो क्या कहते हैं, हम तो टेस्ट ले रहे थे कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं, आप स्पिरिचुअल पाथ पर है, और कितना आपने स्पिरिचुअलिटी को इनकलकेट किया है, कितना आप शांति में रह सकते, हम तो टेस्ट ले रहे थे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो आज की दुनिया के अंदर परीक्षा के लिए भी आएगी, तो कई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप से भी हमें परखने के लिए आएगी कि हमने अपने स्पिरिचुअलिटी को कितना एब्जॉर्ब किया है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि ये आत्मा किस लिए आई है, उसकी वृत्ति क्या है। और इसीलिए परमात्मा कहते ऐसे आत्माओं के संग दोष से अपने आप को बचाना है। कई बार जैसे दुनिया में भी कहते हैं, कई लोग स्पिरिचुअलिटी का चोला पहन लेते हैं, लेकिन वो गलत मेंटालिटी के आधार से आए होते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। जितनी क्लियर बुद्धि होगी तो हर एक के वाइब्रेशन को आप कैच कर सकेंगे। आज के इंसान को परखने के लिए उसका वाइब्रेशन बहुत जरूरी है। देखो आज दुनिया के अंदर
प्राणी जानवर भी ऐसे ही किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है। एक डॉग ऐसे ही बार्क नहीं करता है। जहां से उसको जिस व्यक्ति से भी गलत वाइब्रेशन आता है तो वो लोग भी वाइब्रेशन कैच करते हैं और फिर अपना स्वरूप दिखाते हैं। ठीक इसी तरह हम इंसानों को भी अब उस लेवल पर जाना है, उस सटल लेवल पर जाना है, ताकि हम हर एक के वाइब्रेशंस को कैच कर सके। इतनी क्लियर इंटेलेक्ट हमारी होनी चाहिए। परमात्मा हमें यही कहते हैं कि ऐसी क्लियर इंटेलेक्ट हो जो आप हर एक के वाइब्रेशन को कैच करके और परख सके कि यह किस एम से हमारे पास आए हैं। कोई अच्छे लक्ष्य से आया है या कोई और लक्ष्य है, इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे अंतिम नारा भारत माता शक्ति अवतार का गाया हुआ है, अंत में देवियां जो प्रत्यक्ष हुई सारे अष्टभुजाओं सहित और हर अलंकारों साथ, तो ये हमारा ही यादगार है। तो इसीलिए अंतिम नारा है भारत माता शक्ति अवतार। गोपी रूप का गायन नहीं है। गोपी रूप इनिशियली था, जब यज्ञ की एस्टैब्लिशमेंट हुई तब गोपी स्वरूप था। सबके साथ प्यार से हमें बिहेव करना था, सबके साथ प्यार से हमें व्यवहार करना था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है उसके हिसाब से हमें वाइब्रेशंस को कैच करते हुए शक्ति स्वरूप बनना है और शक्ति स्वरूप होकर के ही हमें हर एक के साथ कांटेक्ट में आना है। तो इसीलिए कहा यह अंतिम नारा है। कोई गोपी रूप का गायन नहीं है कि गोपी माता थोड़ी कहते हैं, नहीं, शक्ति अवतार, भारत माता शक्ति अवतार। तो इसलिए अन्य आत्माएं किस लक्ष्य से हमारे सामने आती है, हमारे संपर्क में आती है, संबंध में आना चाहती है, उसको भी हमें परखना है। तीसरी बात जो परखने की है और वह है कि हमें माया को भी परखना है। आज बाबा कहते हैं कि माया को भी परखने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। माया भी देखती है कि इस समय ये कमजोर है। अनेक प्रकार की कमजोरियां, वीकनेसेस हमारी लाइफ में आ गई है और इसीलिए माया भी जब देखती है कमजोर हो गया है तो इस प्रकार की कमजोरी द्वारा उसको अपना बना सकते हैं। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाते हैं। माया का आने का रास्ता ही है हमारी कमजोरी। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं बच्चे अपनी कमजोरी को चेक करो और उस कमजोरी को इग्नोर नहीं करो, निग्लेक्ट नहीं करो कि हाँ ठीक हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे वही कमजोरी जो माया का आने का रास्ता बन जाती है, लास्ट में इतने मैग्निफाइड रूप में आपके सामने आएगी वही कमजोरी जो आप कहेंगे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरी ये कमजोरी इतनी बड़ी हो जाएगी और मुझे ही धोखा दे देंगी। तो माया आती सबके पास है, लेकिन कोई घबराता है, कोई पहचान लेता है। जो पहचान लेता है, उसको परख लेता है, वो संभल जाता है। और उसमें भी खास करके जो मर्यादा की लकीर में रहने वाले हैं। इसलिए परमात्मा हमेशा हमें कहते हैं लक्ष्मण रेखा को याद रखो। इस आध्यात्मिक जीवन में भी हमें परमात्मा ने एक मर्यादा की रेखा खींच करके दिया है। कुछ डिवाइन कोड्स एंड कंडक्ट्स हमें दिए हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो मर्यादा के अंदर रहने वाले माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। पहचानने में अगर देरी कर दी व गलती कर दी तो माया से घबरा जाते हैं। और जैसे यादगार दिखाते हैं ना, रामायण के अंदर क्या यादगार दिखाया है कि सीता ने माया के स्वरूप को नहीं पहचाना तो कहां पहुंच गई?
शोक वाटिका में, रावण के शोक वाटिका में पहुंच गई। देखो, खाली एक बार उसने धोखा खाया ऐसा नहीं। रामायण के अंदर ये बहुत सुंदर बात बताई कि सबसे पहले तो वो गोल्डन डियर को पहचान नहीं सकी कि ऐसा गोल्डन डियर होता ही नहीं है, और अगर ऐसा गोल्डन, तो पहली परख शक्ति में फेल हो गई कि गोल्डन डियर को पहचान नहीं सकी, स्वर्ण हिरण को पहचान नहीं सकी, और दूसरा फिर पहचान नहीं सकी तो जिद किया। श्री राम को कहा मेरे को ला करके दो, मुझे चाहिए। इच्छा जागृत हो गई, इच्छा जागृत हो गई, आसक्त हो गई, और इसीलिए आसक्त हो गई तो जिद किया। श्री राम ने समझाया ये माया भी हो सकती है, तुम इसमें नहीं जाओ, हम जंगल में हैं, चारों तरफ माया, असुर लोग हैं जो भिन्न भिन्न माया का स्वरूप धारण करते। तभी भी उसने जिद किया कि नहीं, आई वॉन्ट इट, मुझे चाहिए। अच्छा, तो श्री राम गए उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो फिर वो गोल्डन डियर ने श्री राम का आवाज निकल करके कहा, लक्ष्मण बचाओ बचाओ। उस आवाज को भी पहचान नहीं सके कि ये श्री राम का आवाज नहीं है। श्री राम कमजोर नहीं है, वो कभी किसी को हेल्प के लिए बुलाएंगे नहीं। तो दूसरा भी परखने की शक्ति में फेल हो गई कि श्री राम के आवाज को नहीं पहचान सकी, और इसीलिए फिर लक्ष्मण को जाने के लिए फोर्स किया, वहां भी जिद किया। लक्ष्मण ने तो पहचान लिया कि नहीं, ये कोई माया का आवाज है, ये श्री राम का आवाज नहीं है। राम इतने समर्थ है, वो कभी भी किसी को हेल्प के लिए नहीं पुकारेंगे। तो कहा नहीं, तुम जाओ, तुम जाना नहीं चाहते हो, तुम चाहते हो कि श्री राम भले समाप्त हो जाए। ऐसे ऐसे शब्द कहे तो वाणी पर कंट्रोल नहीं रहा। तो पहला परखा नहीं गोल्डन डियर को, फिर जिद किया, जिद करने के बाद जो है आसक्त हो गई, तो जिद किया, जिद करने के बाद फिर राम गए तो आवाज को पहचान नहीं सकी, आवाज को पहचान नहीं सकी तो गलत शब्द निकल गए मुख से, और लक्ष्मण को मजबूर किया जाने के लिए कि नहीं तुम जाओ ही। तो लक्ष्मण मर्यादा की लकीर खींच के गया, लक्ष्मण रेखा खींच के गया कि माता इससे बाहर नहीं निकलना, नहीं तो बहुत असुर यहाँ घूम रहे हैं, कोई भी आपको धोखा दे देगा, तो इसीलिए अंदर ही रहना। कहा ठीक है, लक्ष्मण को भी भेजा। उसके बाद रावण भिखारी का स्वरूप लेके आया, एक ब्राह्मण का रूप लेकर के आया कि भिक्षा दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, पुकारा तो बाहर आई। रावण ने कोशिश किया, देखा कि भाई ये तो लक्ष्मण रेखा है, बहुत पावरफुल रेखा है, इसके अंदर जाऊंगा तो जल जाऊंगा। तो इसीलिए जब वहां सीता जी ने सोचा कोई बात नहीं, तो ब्राह्मण को भी पहचाना नहीं। थर्ड मिस्टेक, परखने की शक्ति देखो कितनी आवश्यक है। जब उस ब्राह्मण को भी नहीं पहचाना कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये रावण है, तो रावण ने क्या कहा कि भाई मैं तो नहीं आ सकता हूं अंदर क्योंकि ये लक्ष्मण रेखा है, तुम अगर बाहर आकर के मुझे भिक्षा दे दो। तो मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया, और जब क्रॉस किया तब रावण ने उसको धोखा दे करके उठा लिया और दुख उठाना पड़ा, और फिर जो है रावण की शोक वाटिका में पहुंच गए। तो भगवान कितने चांसेस देते हैं, चॉइसेस देते हैं। हर बार हमें कहते हैं तुम सही परखो परखो परखो, लेकिन जब नहीं परखते हैं तो फाइनली जब मर्यादा की लकीर को क्रॉस करते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं हम भी। इसलिए बाबा ने जो डिवाइन कोड्स एंड कंडक्ट्स हमें दिए हैं, उस डिवाइन कोड्स एंड कंडक्ट्स को हमें हमेशा फॉलो करना है, तो हम सेफ रहेंगे, माया से बचे रहेंगे। इसीलिए परमात्मा हमें हमेशा कहते हैं कि माया जीत बनने के लिए सदा परमात्मा के साथ को बनाए रखो, उसको साथी बनाओ।
और दूसरा, मर्यादा की लकीर के अंदर रहो। माया के तूफान आते ही हैं हमारे निश्चय को पक्का करने के लिए, लेकिन अगर हमारा निश्चय पक्का नहीं है परमात्मा में, तो माया क्या करती है, उस निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने के प्रयास करती है, कोशिश करती है, लेकिन रिजल्ट में उखाड़ती कम है, हिलाती जरूर है, फाउंडेशन को हिला देती है माया। इसीलिए कई लोग विचलित हो जाते हैं और इसीलिए माया को पहचानते नहीं है। फाउंडेशन हिल जाता है तो समय पर वही हिला हुआ फाउंडेशन हमें गिराने के निमित्त बन जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत रखो, एक बल, एक भरोसा। मेरा तो एक परमात्मा, जैसे मीराबाई ने कहा, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इसी तरह परमात्मा ही सच्चा साथी है, परमात्मा को ही अपना सच्चा साथी बनाना है। आज के युग में मनुष्य कभी भी फेथफुल रहेंगे ये नहीं कह सकते हैं। समय पर वो भी, उसकी भी मजबूरियां होती है, वो साथ छोड़ सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि परमात्मा को अपना साथी बनाओ। मेरा तो एक परमात्मा दूसरा न कोई, ये धारणा हमारी मजबूत होंगी तो कदम कदम पर उसका साथ होने से माया के इस आर्टिफिशियल स्वरूप को भी पहचानना आसान हो जाएगा। नहीं तो बार बार माया हमें धोखा देंगी, बार बार हार खाएंगे और फिर हार खाते खाते क्या होगा, युद्ध वाली स्थिति हो जाएगी। युद्ध करते करते थक जाएंगे और जहां थकावट होगी वहां फिर फेलियर पर फेलियर महसूस करेंगे, सफलता का अनुभव नहीं करते हैं। और हर इंसान क्या चाहता है, सफल होना चाहता है। चौथी बात तो स्वयं को परखना है, अन्य आत्माओं को परखना है, माया को परखना है जो इल्यूजन के रूप में आती है, और चौथा समय को परखना है। समय को परखना है कि वर्तमान समय की पुकार क्या है, समय हमें क्या इशारा दे रहा है, क्या संकेत दे रहा है, और फिर उसको रिस्पेक्ट करना है। समय पर हर कार्य संपन्न करना है, यही समय को रिस्पेक्ट करना है। जैसे किसी को फ्लाइट पकड़नी हो और फ्लाइट का टाइम हो गया, लेकिन हम अपने ही काम में समेटने में लगे रहे और फिर एयरपोर्ट जब पहुंचते हैं फ्लाइट निकल गई है। फिर क्या करते हैं, समय का ध्यान नहीं रखा, इसलिए फ्लाइट चली गई, धोखा खा लिया। राइट? अगर सब कुछ हमने बिफोर हैंड, समय से पहले समेट लिया होता था तो टाइम पर हम फ्लाइट के एयरपोर्ट पहुंच जाते थे और फ्लाइट भी मिल जाती थी। तो जो समय का रिस्पेक्ट करते हैं वो सफल होता है, जो समय का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो हमेशा समय से धोखा खाते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि ये परिवर्तन का समय है और परिवर्तन के समय में परमात्मा की श्रीमत पर चलने से ही परमात्मा की दुआ, परमात्मा की मदद हमें स्वतः प्राप्त होती है और उसका लाभ जीवन में लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए दुनिया में कहते हैं कि समय क्या कहता है उसको पहचानो। कई लोगों को समय संकेत देता है, इशारा देता है, लेकिन हम उन इशारों को इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं और इसीलिए बाद में जब फंस जाते हैं तो याद आता है कि हाँ, ये संकेत तो मिला था, समय ने हमें ये संकेत दिया था। समय कभी भी हमें पहले धोखा नहीं देता है, अनेक रूप से संकेत देता है। जैसे कई बार आप एक रोड पर जा रहे हैं और अचानक एक फ्लैश, इंट्यूशन मन के अंदर आता है
कि आज ये रास्ता नहीं लेते, ये रास्ता लेते हैं। और जैसे ही आपने वो रास्ता लिया, संकेत मिला, मुड़ जाओ, वापस मुड़ जाओ। लेकिन फिर भी हमने सोचा, इग्नोर किया उस संकेत को, ना मेरा गट फीलिंग ये कहता है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज ट्राई करते हैं ना। और इसलिए गट फीलिंग, इंट्यूशन मिलने के बावजूद भी हम उसको सुनते नहीं है, उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर बाद में ऐसा फंस जाते हैं, तो लगता है हमने क्यों ये रास्ता लिया, उसी रास्ते पर, हमेशा वाले रास्ते पर ही जाते थे तो अच्छा होता था। हमें क्या मालूम, कईयों ने हमें कहा था ये शॉर्टकट है, इसीलिए हमने तो ये रास्ता लिया। लेकिन कभी कभी ये शॉर्टकट में फंस जाता है इंसान। इसीलिए समय जब संकेत देता है, इंट्यूशन देता है, गट फीलिंग हमारी कहती है, उसको सुनो। उस कॉन्शियसनेस के आवाज को जब नहीं सुनते हैं, तब हम धोखा खा लेते हैं। इसीलिए उसको सुनना आवश्यक है। कहा जाता है, इफ यू कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज, एंड दैट विल बी अ पेनफुल प्रोसेस। समय हमें संकेत देता है परिवर्तन। परिवर्तन कहते हैं ना, समय हर वक्त बदलता जाता है। कोई दो घड़ी भी एक जैसी नहीं होती है। टाइम इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। समय परिवर्तनशील है, और इसलिए समय हमसे भी कुछ डिमांड कर रहा है। और क्या डिमांड कर रहा है? परिवर्तन। परिवर्तन, चेंज। लेकिन जब हम समय की पुकार को सुनते नहीं हैं, कॉल ऑफ टाइम क्या कहता है उसको सुनते नहीं हैं, तो क्या हो जाता है? फंस जाते हैं। और फिर जो समय की मांग है उसके अनुसार हमने प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो समय हमें मजबूर करता है परिवर्तन होने के लिए। और वो समय बड़ा दर्दनाक होता है, क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं, परिवर्तन होना पड़ रहा है बिना इच्छा के। तो वो समय कितना दर्दनाक होता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा टाइम की डिमांड जो है उसको समझना चाहिए। समय परिवर्तनशील है, इट्स अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टाइम। समय हर घड़ी परिवर्तन हो रहा है, तो समय हमसे भी एक परिवर्तन की मांग करता है। और इसीलिए हमें समझना है कि समय की मांग क्या है, किस तरह का परिवर्तन समय हमसे चाहता है, और उस अनुसार परिवर्तन को अपना लेना है। ये भी देखा गया है कि दिन प्रतिदिन समय नाजुक होता जा रहा है। वी आर गोइंग थ्रू डेलिकेट चेंजिंग टाइम्स। और जब समय नाजुक होता जा रहा है, ऐसे समय में हम भी अपनी ही वीकनेसेस के शिकार बन जाए और भीतर से नाजुक हो जाए, तो उस नाजुक समय में कैसे चल पाएंगे? इसीलिए हमें भीतर से शक्तिशाली बनना है। अगर भीतर से हम नाजुक हो गए तो समय पर धोखा खा लेंगे, समय को पार करना मुश्किल हो जाएगा, और वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। इसलिए कहा कि समय हमसे समय प्रति समय एक प्रति उत्तर की मांग करती है, एक रिस्पॉन्स डिमांड करती है। और हमने अगर उसके अनुकूल रिस्पॉन्स दे दिया तो समय हमें आगे बढ़ा देता है। लेकिन अगर हमने प्रतिकूल रिस्पॉन्स दिया तो समय बड़ा कठोर भी हो जाता है, और वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। तो इसीलिए ये चार बातों को परखना है, स्वयं को, अन्य आत्माओं को, माया को और समय को। बहुत आवश्यक है परखना। तो जब ये चारों को परख लेते हैं तो जीवन के अंदर सफलता हमें प्राप्त होती है।
अच्छा, परखने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, कौन सी आवश्यकता है, कौन से गुण की, कौन से विशेषताओं की आवश्यकता है? तो सबसे पहले परखने के लिए दूरदृष्टि चाहिए, फार साइटेडनेस। जैसे गणेश के लिए दिखाते हैं, हम हर लोग आज दुनिया के अंदर गणेश जी की पूजा करते हैं, विघ्न विनाशक उसको कहते हैं। क्यों? तो गणेश जी के लिए कहा जाता है कि उसकी आंखें बहुत छोटी होती है, लेकिन एक नीडल भी होती है ना नीचे गिरी हुई, तो उसको भी देख सकता है, इतनी उसकी बारीक दृष्टि होती है, बहुत दूर तक देख सकता है, बहुत दूर तक देख सकता है। इसीलिए हमारे माइथोलॉजी के अंदर भी गणेश जी, एक व्यक्ति के ऊपर गणेश जी का सिर क्यों लगाया, ये एक सिंबल है कि हमें भी अपने जीवन को गणेश जी जैसा बनाना है। अर्थात जैसे कहा जाता कि हाथी का सिर बहुत बड़ा होता है, उसमें विजडम होती है, और उसकी आंखें छोटी होती है, फार साइटेडनेस होती है। तो ठीक इसी तरह हमें भी अपने जो आध्यात्मिक ज्ञान की विजडम हमें प्राप्त है, तो ज्ञान युक्त बुद्धि, विवेक युक्त बुद्धि बनानी है, उस ज्ञान को ग्रहण करते हुए, और फार साइटेडनेस अपने जीवन के अंदर लानी है। परखने का सूचक ही है ज्ञानवान व्यक्ति हर बात को सूक्ष्म बुद्धि से परखता है, बहुत सूक्ष्म बुद्धि। कई बार परमात्मा अपने महावाक्य में हमें कहते हैं कि आज दुनिया में कितने प्रकार की बुद्धि होती है। एक होती है पत्थर बुद्धि, एक होती है भैंस बुद्धि, एक होती है बंदर बुद्धि, और एक होती है गणेश जी की बुद्धि। पत्थर बुद्धि माना, जैसे कहा जाए पत्थर के ऊपर पानी डालो, थोड़ी देर में सूख जाता है। कई दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, आप कई बार उसको समझाओ, रियलाइज भी करते हैं, थोड़े समय के लिए हाँ भी करते हैं, लेकिन उसके बाद सूख जाता है पानी, वो समझ गायब हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। तो उसको कहा पत्थर बुद्धि। दूसरा कहा भैंस बुद्धि। भैंस बुद्धि यानी मोटी बुद्धि, 10 बार समझाने के बाद भी उसकी सूक्ष्मता को समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या कहना चाहते, उसके रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। तीसरी है बंदर बुद्धि। बंदर बुद्धि माना चंचलता, इतनी चंचलता कि बात की गहराई को मैच्योर बुद्धि के साथ समझ नहीं सकते, और चंचलता में, प्लेफुलनेस में उस बात को इग्नोर कर देते हैं, बाद में धोखा खाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अभी समय अनुसार हमें सूक्ष्म बुद्धि, महीन बुद्धि अपनी बनानी है, और जब हमारी सूक्ष्म बुद्धि से हम कोई भी बात को परखते हैं गणेश जी की तरह, तो कहा जाता है, अष्ट विनायक उसको कहा कि ये अष्ट शक्तियां स्वतः हमारे जीवन में आती है, और विघ्न विनाशक, कोई भी विघ्न को बिफोर हैंड, कोई भी ऑब्स्टिकल को बिफोर हैंड हम पहचान लेते हैं, परख लेते हैं, और उसमें विजयी हो जाते हैं। इसलिए गणेश जी का इतना रिस्पेक्ट रखा जाता है। तो परमात्मा भी हमें कहते कि बच्चे, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर के कोई भी बात को देखो, परखो और पार करो। दूसरा क्या चाहिए हमें परखने के लिए? ज्ञान युक्त बुद्धि, विवेक युक्त बुद्धि की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ विचारों की स्पष्टता, क्लैरिटी इन आवर थॉट्स। बुद्धि की सफाई चाहिए। जितनी हमारी बुद्धि साफ होगी, स्वच्छ होगी, जैसे पानी जितना ट्रांसपेरेंट होता है, तो नीचे अगर कोई कॉइन डालते हैं, जैसे आप कई जगह जाते हैं,
कोई होली प्लेसेस पर जाते हैं, वहां एक पानी का कुंड होता है, इतना क्लियर वाटर होता है, कई लोग कॉइन्स डालते हैं और जब कॉइन डालते हैं तो नीचे तक वो कॉइन दिखाई देते हैं, कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं। तो इसी तरह हमारी बुद्धि भी साफ चाहिए। जितनी बुद्धि की सफाई होंगी, क्लीन होंगी, क्लियर होगी, प्योर होंगी, तो हर बात को परखना आसान हो जाएगा। परम आदरणीय दादी जानकी हमेशा इस बात को कहती थी कि हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, क्लीन, क्लियर एंड प्योर, है ना। क्लीन, स्वच्छ, क्लियर, स्पष्ट, और प्योर अर्थात शुद्ध। तो स्वच्छ, स्पष्ट और शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प न चले। बुद्धि एक की याद में, एक ही कार्य में और एक रस स्थिति में हो, इसको ही कहते हैं योग युक्त बुद्धि। और जितना योग युक्त बुद्धि होगी उतना दूर से ही हम हर विघ्न को परख सकेंगे, उसको ओवरकम कर सकेंगे। तीसरा, परखने की शक्ति के लिए आवश्यक है दिव्य बुद्धि। डिविनिटी बहुत जरूरी है बुद्धि के अंदर, डिवाइन इंटेलेक्ट बनाना है। बाबा भी हमें कहते हैं कि डिवाइन इंटेलेक्ट बनाओ, जिसका यादगार देवियों में गायत्री देवी दिखाया है। उसको कहते ही है दिव्य बुद्धि दात्री, कि वो बिस्टो करती है, डिवाइन इंटेलेक्ट को बिस्टो करती है। उसके एक हाथ में चक्र होता है, स्वदर्शन चक्र, अर्थात तीनों कालों को जानना है, परखना है और विजयी होना है। स्वदर्शन चक्र माना क्या? स्वदर्शन माना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों को अच्छी तरह से पहचानना है, तब उसको पार कर सकेंगे, सक्सेसफुल होंगे। दूसरे हाथ में शंख है। शंख जब बजता है मंदिर के अंदर तो कहा जाता है जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर हो जाती है, और शंख में से ओम की ध्वनि निकलती है। ओम की ध्वनि माना पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी तरह परमात्मा भी हमें कहते हैं, जितना हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं उतनी हमारी पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने जीवन के अंदर हमेशा शंख के तरह सोल कॉन्शियसनेस के स्टेज में रह करके हर एक के साथ उसी लेवल पर डील कर सकते हैं। फिर कहा जाता है कि उसके तीसरे हाथ में ज्ञान का पुस्तक है, इसीलिए गायत्री मंत्र मशहूर है, गायत्री देवी का गायत्री मंत्र। और कहा जाता है कि ये गायत्री मंत्र जब कोई उच्चारण करता है तो कोई भी प्रकार के जो ऐसी अनहोनी होती है, किसी को डर लगता है, भय लगता है, तो वो भय उसका समाप्त हो जाता है। वास्तव में जितना ज्ञान को हम इनकलकेट करते हैं, जीवन के अंदर मन मना भव का महामंत्र याद करते हैं, अर्थात एक परमात्मा को याद करते हैं, उसको साथी बना लेते हैं, तो हर प्रकार की कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान को अप्लाई करना आसान हो जाता है। और उसके चौथे हाथ में ज्ञान की गदा दिखाई है। ज्ञान की गदा अर्थात कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करना। उसके एक हाथ में पात्र है, अर्थात उसकी बुद्धि की पात्रता, इतनी प्योर बुद्धि है, इतनी डिवाइन इंटेलेक्ट है, यह दर्शाती है। और साथ में छठे हाथ में कमल पुष्प दिखाया है, अर्थात बुद्धि की पवित्रता, निर्मलता, कमल जैसे डिटैच्ड, प्योर। तो इसी तरह हमारी बुद्धि की पवित्रता, निर्मलता दर्शाता है। और उसका वाहन है हंस। और परमात्मा भी हमें कहते हैं कि हंस की विशेषता क्या होती है? कंकड़ और रत्न को अलग करना,
नीर और क्षीर को सही परख करके उसको अलग करना। जैसे हंस रत्न को चुगता है, कंकड़ को नहीं लेता है। नीर और क्षीर को भी इतना मना अच्छी तरह से उसको निकाल लेता है कि क्षीर ले लेता है, दूध ले लेता है और पानी को अलग कर देता है। ठीक इसी तरह बुद्धि का पात्र दिव्य और पवित्र हो तो उसमें भरा ज्ञान भी ऐसा फिल्टर का काम करता है जो हर एक बात को फिल्टर करके हमारे सामने स्पष्ट कर देता है। तो बुद्धि को डिवाइन रखना बहुत आवश्यक है। चौथी बात क्या चाहिए? तो परखने की शक्ति के लिए सही मूल्यांकन करना चाहिए, पावर टू इवैल्यूएट राइटली। उसके लिए मुझे एक कहानी याद आती है और कहानी मैं सुनाती हूं आपको कि एक बार एक लड़का था, वॉन्डरिंग चाइल्ड था। उसके पास एक गधा था, डोंकी था। हमेशा डोंकी के ऊपर बैठ करके चलता रहता था। एक बार चलते चलते उसको रास्ते में एक कांच का टुकड़ा दिखाई दिया, तो उसने वो कांच का टुकड़ा लिया और सोचा कि अभी ये कांच के टुकड़े को क्या करूं। तो उसने उस कांच के टुकड़े में खोल किया और एक रस्सी डाली और गधे के गले में डाल दिया, उस डोंकी के गले में उसको डाल दिया और उसके ऊपर बैठ करके चलने लगा। सामने से लोग आते थे, देखते थे, अरे तुमने गधे के गले में पहनाया ये कांच का टुकड़ा, कहाँ गधे के गले में पहनाया है। उतने में सामने से एक ज्वेलर आया। तो ज्वेलर ने देखा दूर से जो चमक रहा था सूरज की रोशनी में वो कांच का टुकड़ा, तो उसको लगा ये तो इनवैल्यूएबल हीरा है, इतना बड़ा हीरा। तो उसने उस लड़के को कहा, तुमने ये जो पत्थर है इसको गधे के गले में क्यों पहनाया? बस बोले मुझे मिल गया तो मैंने गधे के गले में डाल दिया। उसको मालूम तो था नहीं कि इसकी वैल्यू क्या है, ये हीरा है क्या है। तो वो ज्वेलर ने उसको कहा, तो एक काम कर, ये पत्थर मुझे बेच दे, मैं तुझे 100 रुपया देता हूं। तो वो लड़के को लगा अगर सीधा ये मुझे 100 रुपया देता है तो इसका मतलब ये पत्थर की बहुत अच्छी वैल्यू होगी। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे जो है ना 200 रुपया चाहिए, 200 रुपया से 1 रुपया कम नहीं लूंगा, और 200 रुपया तुम मुझे दो तो मैं तुझे ये पत्थर दे दूंगा। वो ज्वेलर को लगा ये पागल लड़का है, उसको वैल्यू तो मालूम नहीं है कि ये हीरा है, और अगर मैं थोड़ा उसको प्रेशर करूंगा तो धीरे धीरे ये 100 रुपये में मान जाएगा। इसीलिए उसने जो है उसको कहा नहीं 100 रुपया दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो लड़के ने कहा फिर तो मुझे नहीं देना है, ये कांच का टुकड़ा मेरे गधे के गले में बहुत अच्छा लग रहा है। चलता रहा। वो ज्वेलर को लगा थोड़ी देर के बाद उसको फिर मनाने जाऊंगा और वो शायद मान जाए। अब वो चलते चलते जो ढाबा होता है इंडिया में, जैसे रोड पर एक रेस्टोरेंट जैसा, तो वो ढाबे पर आया थोड़ा खाना खाने के लिए। वहां एक दूसरा ज्वेलर बैठा था, उसने देखा कि अरे गधे के गले में इतना कीमती हीरा डाला है इसने। तो उसने उस लड़के को कहा कि ये गधे के गले में जो तूने डाला है ना, मेरे को दे दो। तो उसने कहा कि दूंगा तो जरूर, लेकिन 200 रुपया मैं दूंगा, 200 रुपये में लेना है तो बोलो, 1 रुपया कम नहीं लूंगा। तो जेलर तो होशियार था कि 200 रुपये में अगर इतना बड़ा हीरा मिलता है तो क्या नुकसान है। उसने तुरंत 200 रुपया उसको निकाल करके दे दिया और वो हीरा उससे लेकर के चला गया। अब वो खाना खा ही रहा था कि वो पहले वाला ज्वेलर उसके पीछे पीछे दौड़ता दौड़ता आया कि कहीं ये दूसरे किसी को न दे देवे, और इसीलिए आया। अच्छा ठीक है, चलो 200 रुपया देता हूं तेरे को, लाओ वो कांच का टुकड़ा। तो लड़का कहता है
कि वो तो मैंने बेच दिया। अभी एक ज्वेलर यहाँ कोई भाई बैठा था, उसने मुझे 200 रुपया दिया और लेके गया। तो वो पहला वाला ज्वेलर कहता, अरे मूर्ख, तो ये इतना कीमती हीरा खाली 200 रुपया में बेच दिया? तेरे जैसा पागल कोई नहीं है। तो लड़का मुस्कुराता है और कहता है, मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख आप है। कहा मुझे तो पता ही नहीं था उसकी वैल्यू क्या है, और इसीलिए मैंने तो 200 रुपया में भी बेच दिया, लेकिन तुझे तो वैल्यू पता थी, उसके बाद भी तूने जाने दिया, तूने नहीं उसके 200 रुपया नहीं दे करके तुमने मिस कर दिया। तो मूर्ख मैं हूं या तुम है? तो इसीलिए कहा परखने की शक्ति के लिए पावर टू इवैल्यूएट राइटली, समय पर सही इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। तभी हम जीवन के अंदर खुशी, सुख, आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और पांचवी बात, परखने की शक्ति के लिए चाहिए बुद्धि की शक्ति का सही प्रयोग। जैसे कोर्ट में जाते हैं ना, तो कोर्ट में एक गॉडेस ऑफ जस्टिस होती है, जिसके हाथ में एक तराजू होता है और आंखों पर पट्टी बांधी होती है। उसको गॉडेस ऑफ जस्टिस क्यों कहा? भावार्थ ये है कि गॉडेस ऑफ जस्टिस के हाथ में जो तराजू है, माना जीवन के अंदर हमेशा जो न्याय करो, परखो, तो तराजू की तरह दोनों पलड़े को बैलेंस में लाओ, अर्थात बुद्धि बैलेंस स्टेज में हो। बैलेंस में तभी आती है जो बीच का कांटा एकाग्र होता है। अगर बीच का कांटा एकाग्र नहीं हुआ तो उसको यथार्थ निर्णय नहीं कहा जाता है। तो परख करके जो निर्णय करना है लाइफ में, जो डिसीजन लेना होता है, तो उसके लिए बुद्धि की स्टेबिलिटी चाहिए, बुद्धि बैलेंस स्टेज में चाहिए, एकाग्र चाहिए, सेंटर्ड होनी चाहिए, है ना? तभी हम सही न्याय कर सकते हैं, सही डिसीजन दे सकते हैं। और आंखों पर पट्टी बांधना अर्थात ये नहीं कि ब्लाइंडली हमें कोई बात को डिसाइड करना है, लेकिन ये आंखों से नहीं देखना है। कोई भी बात का परखने के लिए, डिसीजन लेने के लिए तीसरा नेत्र से देखना है। ये आंखों धोखा खा सकती है, ये आंखें हमें डिसीव कर सकती है। इसीलिए ज्ञान के दिव्य चक्षु, थर्ड आई के आधार से हमें उस बात को देखना है, समझना है, तब हम राइट जजमेंट दे सकते हैं और उसी आधार पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान चक्षु से सही परखना है, न्याय करना है, डिसीजन लेना है। यही दिव्य बुद्धि को जब यूज किया तो उसका फायदा क्या है? एक तो सही निर्णय ले सकते हैं, दूसरा ज्ञान के चक्षु से जब हम उसको परखते हैं तो समय बच जाता है, ज्यादा एनालाइज नहीं करना पड़ता है, आंतरिक खुशी का अनुभव कर सकते हैं, अंदर का कंफ्यूजन समाप्त हो जाता है, बुद्धि की थकावट मिट जाती है और कई प्रकार के धोखे से बच जाते हैं। तो इसीलिए आज के युग में परखने की शक्ति बहुत बहुत आवश्यक है, तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी परखने की शक्ति। तो गायत्री देवी बनना है, गॉडेस ऑफ जस्टिस बनना है, और क्या बनना है? गणेश जी बनना है। ठीक है, तो अनेक प्रकार के विघ्न को, माया को, सबको परख सकते हैं। तो अभी यही परख शक्ति के आधार पर थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि सभी शक्तियों को अपने जीवन के अंदर अनुभव करने के लिए मेडिटेशन से ही हम अपने इंटेलेक्ट को क्लीन, क्लियर एंड प्योर बना सकते हैं।
फोकस्ड रख सकते हैं और तभी हम जीवन के अंदर खुशहाली का अनुभव करते हैं। तो चलिए परमात्मा को याद करते हैं और परमात्मा की याद से अपने बुद्धि की सफाई करनी है। जितना हमारी बुद्धि की सफाई होंगी उतनी हमारी डिवाइन इंटेलेक्ट बनती जाएंगी, जिसमें विजडम को ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है, चले तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्पों से समेट लेते हैं और बुद्धि को परमात्मा के दिव्य स्वरूप में एकाग्र करते हैं। महसूस करें जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। और मन बुद्धि के अंतर्वाहन से हम परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को देख रहे हैं। परमात्मा पिता अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। परमात्मा की दिव्य किरणें मैं स्वयं में समाती जा रही हूं। और मेरी बुद्धि स्वच्छ होती जा रही है। मेरी बुद्धि दिव्य किरणों को एब्जॉर्ब करते हुए दिव्य बनती जा रही है। परमात्मा दिव्य बुद्धि विधाता है। वो मेरी बुद्धि को दिव्य बना रहे हैं। अनेक प्रकार की, अनेक जन्मों की कमजोरियां बुद्धि से समाप्त करते जा रहे हैं। और धीरे धीरे मैं आत्मा होली हंस की तरह डिवाइन इंटेलेक्ट वाली जिस डिवाइन इंटेलेक्ट से रत्न और पत्थर को
सहज परख सकते हैं। इस डिवाइन इंटेलेक्ट से तीनों कालों को देख सकते हैं। धीरे धीरे दूरदृष्टि हमारी डेवलप हो रही है। जिस दिव्य बुद्धि से मैं स्वयं को आत्मस्थिति में स्थित करती हूं, जिससे माया को परखना, समय को परखना और अनेक आत्माओं को परखना आसान हो जाता है। धीरे धीरे इस दिव्य बुद्धि के वरदान से मैं वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में भ्रुकुटी की मध्य में विराजमान होती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारे पास 10 मिनट है। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। प्लीज एक्सप्लेन तीन काल बुद्धि, त्रिकाल बुद्धि। त्रिकाल बुद्धि मीन्स तीनों कालों को जानना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर को भी क्या रिजल्ट होगा, पास्ट की जो इवेंट्स है उसको देखते हुए प्रेजेंट में हमें अच्छी तरह से परखना है, जजमेंट करना है, निर्णय लेना है, और उसके आधार पर फ्यूचर में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ये कर्म अगर मैंने किया तो उसका फ्यूचर क्या होगा, किस प्रकार का रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो इसको जब हम सोच लेते हैं, तीनों कालों को अच्छी तरह से सोच लेते हैं और फिर कर्म करते हैं, तो कभी भी हम धोखे में नहीं आएंगे। कहाँ पर सहन करना है, कहाँ पर सामना करना है और कैसे उसे जज करना है। हाँ, हमने सहन शक्ति का जिसने भी सुना होगा, पहले दिन बताया था कि सहन कहाँ करना है और सामना कहाँ करना है। सहन हमेशा व्यक्तियों का करना है और सामना परिस्थितियों का करना है, और परिस्थितियों का सामना करके उसको ओवरकम करना है। परिस्थिति को सहन करेंगे तो दब जाएंगे, परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी, और व्यक्ति को अगर सामना करेंगे तो झगड़े बहुत होंगे, पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाएगी। इसीलिए व्यक्ति को सहन करना है और परिस्थिति को सामना करके पार करना है। हम सही परख रहे हैं कि नहीं, ये कैसे तय करें? जैसे मैंने कहा कि गट फीलिंग, इंट्यूशन हमेशा आपको मिलेगा। अगर आपकी बुद्धि प्योर है, डिवाइन है, तो नेचुरल है कि वो इंट्यूशन इतना पावरफुल आपको मिलेगा कि आप समझ जाएंगे। कभी भी अगर गलत कदम ले भी रहे हैं तो आपका इंट्यूशन आपको रोकेगा और आप सही दिशा में जाएंगे। तो इस समय को जो हम इस समय को जब देखते हैं तो ये समय हमें क्या कहता है?
हम इस समय को कैसे परखें इन शॉर्ट? समय परिवर्तनशील है, एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग, और इसीलिए जब चेंजिंग टाइम से हम गुजर रहे हैं तो नेचुरल है हमें स्वयं इतने एम्पावर्ड होने चाहिए तो हम उस समय को क्रॉस कर सकेंगे। लेकिन अगर हम एम्पावर्ड नहीं है, अपने ही वीकनेसेस के अधीन है हम, तो नेचुरल है कि ये परिवर्तन वाला समय जो है इट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। वी आर गोइंग थ्रू फास्ट चेंजिंग टाइम्स। आप 50 साल के अंदर देखो समय कितना बदल गया कि आज की जनरेशन के बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं यू डोंट नो, यू डोंट नो। हर बात में वो ये कहेंगे, और माँ बाप भी कभी कभी फक्र महसूस करते हैं बच्चों से, कहेंगे अच्छा तुम मुझे सिखाओ कैसे करना है। इतने बच्चों का आईक्यू लेवल इतना हाई हो गया है, लेकिन आईक्यू लेवल जरूर हाई हो गया है, ईक्यू लेवल इतना ही कम हो गया है। इसीलिए कोई भी बात आती है तो सहन नहीं कर सकते, नेगेटिव थॉट्स इतने फास्ट चलते हैं, इसलिए डिप्रेशन के शिकार भी बहुत जल्दी बनते हैं। लेकिन वही माँ बाप, क्योंकि उनका ईक्यू लेवल भी हाई है, तो वो बैलेंस्ड रह सकते हैं। वो नेगेटिव थॉट्स को जनरेट करने के बजाय उन बच्चों को भी उस नेगेटिविटी से बचाने का प्रयत्न करते हैं, उनको धैर्य देते हैं, उनको हिम्मत देते हैं, उनको हर प्रकार से, ताकि वो डिप्रेशन का शिकार न बने, ये ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत हाई है, लेकिन ईक्यू लेवल लो होने के कारण, और माँ बाप, जिन माँ बाप के पास एसक्यू लेवल हाई है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन है इनके पास, स्पिरिचुअलिटी को ग्रहण किया हुआ है, तो वो उन बच्चों को भी डिप्रेशन के शिकार से बचा सकते हैं। EQ लेवल क्या होता है, उसके ऊपर दूसरी क्लास हो सकती है। EQ लेवल है इमोशनल क्वेश्चन, IQ लेवल है इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। एक है बौद्धिक क्षमता, एक है भावनात्मक क्षमता, और एक है आध्यात्मिक क्षमता। तो समय की मांग जो है वो है आध्यात्मिक क्षमता, क्योंकि जिसके पास ये आध्यात्मिक क्षमता होगी वही आने वाले जो डेलिकेट टाइम्स है उसको पार कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। और आज हम उषा दीदी से अब विदाई लेते हैं, और बहुत सुंदर बाबा की याद में एक गीत के साथ। स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान
स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ। शिव की प्यारी तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए। सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में